Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the 14th chapter of class 3rd and the name of this chapter is Indian Geography. Indian Geography, that means भारत का भूगोल, भारतीय भूगोल, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. These are some lesson plan point. एंड द फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया की क्या लोकेशन है. डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कौन कौन सी है. केयरिंग फॉर लैंड, दैट मीन्स हमें अपनी लैंड की केयर करनी चाहिए. हाउ कैन वी केयर ऑफ अवर लैंड. नाउ दिस इज द सेल्फ सर्वे क्वेश्चन. Identify the pictures and write the name of landforms in the given space. यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं कुछ लैंडफॉर्म्स की, हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का लैंडफॉर्म है. द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ माउंटेन्स and the next picture is of plains. This area is a plains and this picture is of desert, Registan. Now come to the chapter. The chapter's first point is लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया की क्या लोकेशन है. अवर कंट्री इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. हमारी कंट्री इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज लोकेटेड इन साउथ एशिया. ये साउथ एशिया में लोकेटेड है. इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. ये क्या है. ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की एरिया के अकॉर्डिंग, जिसका एरिया कितना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स. इंडिया मेजर्स 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इंडिया का मेजरमेंट है नॉर्थ से साउथ में 3,214 किलोमीटर एंड 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से वेस्ट तक 2,933 किलोमीटर है. इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है. इंडिया सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. इंडिया घिरी हुई है ईस्ट से बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट की साइड में क्या है अरेबियन सी है. द हिमालयाज इन द नॉर्थ, नॉर्थ साइड में हिमालयाज है, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में क्या है इंडियन ओशन है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं. सबसे फर्स्ट आता है प्लेन्स. द वास्ट फ्लैट लैंड एरिया इज कॉल्ड अ प्लेन. प्लेन किसको बोलते हैं. एक बड़ा फ्लैट लैंड एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं प्लेन्स बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्लेन्स. ज्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं प्लेन्स पर रहते हैं. The soil of the plains is rich in minerals. जो सॉइल होती है प्लेन्स की वो क्या होती है उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं. क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर. तो क्रॉप्स वहां पर इजीली ग्रो करे जा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड, रेलवे ट्रैक्स etc आर बुल्ट हेयर. ज्यादातर जो भी हाउसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं और बहुत सारी चीजें कहाँ पर होती हैं हमारी प्लेन्स में होती हैं. नेक्स्ट लैंड फॉर्म इज हिल्स एंड माउंटेन्स. हाई एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड हिल्स. जो लैंड से फ्लैट एरिया से हाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं हिल्स बोलते हैं. वेरी हाई एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड माउंटेन्स. और जो लैंड से बहुत ज्यादा हाई एरिया होता है उनको हम माउंटेन्स बोलते हैं. द माउंटेन्स हैव हाई पीक. माउंटेन्स की बहुत हाई पीक होती है लाइक दिस एंड स्टीप स्लोप, और उनका एक स्टीप स्लोप होता है लाइक दिस shown in the picture. Some mountains are covered with snow throughout the year. कुछ mountains पूरे साल snow से covered रहते हैं. Hills and mountains are covered with dense forest. Hills और mountains किससे cover होते हैं बहुत घने जंगल से covered भी होते हैं. It is different to build a road there. यहाँ पर रोड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है hills और mountains एरिया में. Did you know the highest mountain रेंज इन द वर्ल्ड इज हिमालयाज. क्या आप जानते हैं जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड की वो कौन है हिमालयाज है.
Now the next land form is valley. A low land between two hills or mountains is called a valley. जब दो hills और mountain के बीच में जो low land होता है उसको हम valley बोलते हैं. The valley is a fertile land, often a river flow through a valley. valley जो होती है एक बहुत fertile soil होती है, वहां पर fertile land होता है और वहां पर उनके थ्रू river भी क्या करती है, rivers भी बहती हैं. The next is plateaus. Plateaus, a flat land which rises sharply above the surrounding area is called a plateau. जो लैंड हमारे फ्लैट एरिया से थोड़ा ऊंचा होता है लेकिन वो उनकी माउंटेन और हिल्स की तरह पीक नहीं होती है, वो ऊपर से भी फ्लैट होता है, उनको हम प्लेट्यूज बोलते हैं. प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सरफेस. प्लेट्यूज की रॉकी सरफेस होती है. इट इज नॉट फर्टाइल. तो ये फर्टाइल भी नहीं होती है, यहाँ पर कोई भी क्रॉप इजीली ग्रो नहीं होती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट लैंड फॉर्म. दिस इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ का बहुत ज्यादा पार्ट फॉरेस्ट से कवर्ड है, जंगल से कवर्ड है. डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज ग्रो हेयर. अलग अलग टाइप के ट्री यहाँ पर ग्रो होते हैं. मेनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर ऑल्सो फाउंड हेयर. बहुत सारे टाइप के जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स भी फॉरेस्ट में रहते हैं. We must not destroy our forest by cutting down too many trees. हमको अपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग, बहुत सारे ट्रीज कट करने लगते हैं अपने वहां पर हाउसेस, फैक्ट्रीज बनाने के लिए ट्रीज को कट करते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं. तो हमको ट्रीज को नहीं कट करना चाहिए क्योंकि हमको फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उनको बचा के रखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Next is a desert. Some parts of the land which receive very little or no rain is called a desert. कुछ लैंड का ऐसा पार्ट होता है जहां पर या तो बहुत कम रेन होती है या रेन होती ही नहीं है, उनको हम डेजर्ट बोलते हैं. डेजर्ट हैव अ वेरी लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन. डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है और वेजिटेशन भी बहुत कम होता है. ओनली फ्यू क्रॉप्स ग्रो इन डेजर्ट. बहुत ही कम क्रॉप्स ग्रो होती हैं डेजर्ट्स में. पीपल कीप कैमल्स इन डेजर्ट. लोग क्या रखते हैं, कैमल्स रखते हैं डेजर्ट में क्योंकि कैमल क्या होता है कि बहुत दिन बिना पानी पिए भी रह सकता है. द नेक्स्ट इज आइलैंड. व्हाट आर आइलैंड्स? A part of land surrounded by water from all sides is called an island. एक पार्ट ऑफ लैंड जो चारों तरफ से वाटर से सराउंड हो, वाटर के बीच में कोई ऐसा पार्ट जो लैंड का पार्ट होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं. ऑफ द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ 900,000 आइलैंड्स ग्लोबली अराउंड 16,000 आर इनहैबिटेटेड. जितने हमारे आइलैंड हैं 9,100 ग्लोबली, उतने में से कितने इनहैबिटेड है, 16,000 आर हैबिटेट्स. नाउ कम टू द केयरिंग ऑफ लैंड. हाउ कैन वी केयर ऑफ अवर लैंड? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. वी शुड कंजर्व सॉइल. हमको सॉइल को कंजर्व करना चाहिए. वी शुड रिसाइकल वेस्ट प्रोडक्ट. हमको वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकल करना चाहिए, उसको रीयूज करना चाहिए. नाउ कम टू द फन टाइम. टॉक टू योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स टू फाइंड आउट have they even been to mountains place and how. आप अपने फ्रेंड से और रिलेटिव से बात करिए और उनसे पूछिए कि क्या वो कहीं किस माउंटेन प्लेस पर गए हैं. दे एक्सपीरियंस दैट प्लेस एंड एंजॉयड. वो वहां पर कैसे गए और वहां पे उन्होंने कितना एंजॉय करा और वो कैसे उस प्लेस पर रहे, उनसे क्या करना है, आपको डिस्कस करना है. नाउ कम टू द बी वर्डी ऑफ दिस चैप्टर. The first one is mountain. The mountain meaning is a very high hill. एक बहुत ही ऊंची हिल को माउंटेन बोलते हैं. प्लेन, a very large flat area of land. एक बहुत बड़ा फ्लैट एरिया लैंड का प्लेट्यूज बोलते हैं. हिल और a highland that is flat at the top. एक हिल और a highland जो टॉप पर से फ्लैट होती है. Now come to the quick brush up of this chapter.
द फर्स्ट वन इज इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया. इंडिया कहाँ लोकेटेड है? साउथ एशिया में लोकेटेड है. इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया क्या है? लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड की. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द प्लेन्स. ज्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं? प्लेन्स एरिया में रहते हैं. प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सरफेस. प्लेट्यूज की कैसी सरफेस होती है? रॉकी सरफेस होती है. फॉरेस्ट कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ. फॉरेस्ट हमारी अर्थ का फॉरेस्ट ने बहुत लार्ज पार्ट कवर कर रखा है. It's practice time. Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. Where is the Mount Everest located? Nepal. Dash is the world largest hot desert. Sahara Desert. India is surrounded by Bay of Bengal, Arabian Sea. Both A and B दोनों से घिरा हुआ है. The largest cold desert on the earth is largest cold desert है Antarctica. The next is Dash is the highest peak in the Himalayas mountain range, Everest. Dash covered the large part of the earth, water. Very high area of land are known as mountains. Dash is the largest cool desert on earth, Antarctica. The vast flat area of land is called plains. The next is write true or false. A valley is low land between two hills. This is true. Cactus is found in plateau region. This is false. Mountain are smaller than hill. Mountain छोटे होते हैं हिल से. This is also a false statement. We should conserve soil. This is true. India is the 10th largest country in the world. This is false. Now come to the answer the following question. Name the different form of land on the earth. अलग अलग form के name लिखने हैं जो अर्थ पर हैं, अलग अलग land के. डिफरेंट लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ है. पॉइंट्स डाल के लिखेंगे हम. प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स, वैली, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, डेजर्ट, आइलैंड. ये है हमारे अलग अलग लैंड फॉर्म, अर्थ के डिफरेंट लैंड फॉर्म. व्हाट आर हिल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हिल्स? हिल्स क्या है? हाई एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड हिल्स. जो हाई एरिया होता है लैंड को का उसको हम हिल्स बोलते हैं. लेकिन हिल्स क्या होती है? माउंटेन से छोटी होती है. व्हाट आर प्लेन्स? प्लेन्स क्या होते हैं? द वास्ट फ्लैट लैंड एरिया इज कॉल्ड अ प्लेन. इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? हाईएस्ट माउंटेन रेंज क्या है वर्ल्ड की? माउंट एवरेस्ट. व्हाट इज अ वैली? एक्सप्लेन. वैली क्या है? एक्सप्लेन करना है. अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली. तो इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिखेंगे. नाउ कम टू द एक्टिविटी टाइम. एक्टिविटी टाइम में फर्स्ट है ब्रेन बॉगलर. वाई आर फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस? एक्सप्लेन. फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉरेस्ट हमें अगर फॉरेस्ट होते हैं तो हमें प्योर एयर मिलती है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलती है? बहुत सारी चीजें हमें क्या मिलती है? प्लांट से मिलती हैं. तो अगर फॉरेस्ट होंगे तो हमारी नीड को पूरा कर पाएंगे. नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट इज मेक अ कोलाज ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ. अलग अलग लैंड फॉर्म का कोलाज बनाना है. लाइफ स्किल इज अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ. दिस इज प्लेन्स, mountains, valley,
plateaus forests desert island. Now the next is project work. Draw or collect some picture of various landform and paste them in your scrapbook. आपको ड्रॉ करनी है और कलेक्ट करनी है अलग अलग लैंडफॉर्म की पिक्चर्स और उनको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है. राइट देयर नेम ऑल्सो, और उनके नेम भी लिखने हैं. टेक टॉक इज प्रिवेंटिंग ओवर यूज एंड डिफॉरेस्टेशन एज वेल एज डिजाइनेशन साइट as World Heritage Site are some of the important ways to protect the landform. Thank you, students.